बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती, उमर सरफराज चीमा, इन लोगों को आपने प्रिजन वैन के अंदर देखा। जब इन लोगों ने गिरफ़्तारी दी है तो पहले तो हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, पंजाब पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी किसी को हमने तो अरेस्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर फुटेज सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई, जिसमें तस्वीरें भी सामने आ गई और वो मीडिया के अंदर सर्कुलेट भी, शेयर भी हुई, जिसमें ये रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टॉप टियर ऑफ लीडरशिप है, ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब, कि ये लोग प्रिजन वैन के अंदर बैठे हुए हैं और विक्ट्री का साइन बनाया हुआ है और बता रहे हैं कि हमने गिरफ़्तारी दे दी। और उसके बाद फिर मीडिया से गुफ्तगू भी की है, इनकी कुछ गुफ्तगू भी मीडिया में आई है, शेयर हुई है, और वो प्रिजन वैन के अंदर से ही वो रिपोर्टर से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया, गिरफ़्तारी दे दी है, कुर्बानी दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है और इंतखाबात चाहिए। तो ये आज बाकायदा तौर पर PTI की तरफ से आगाज़ हो चुका है। अब मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि ये तहरीक अगर मोमेंटम पकड़ लेती है ना जी, इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की है मीडिया के थ्रू, उसमें उन्होंने कहा है कि पेशावर से मुझे कॉल्स आ रही हैं जिसमें ये वो कह रहे हैं कि आप 200 बंदे की बात ना करें कि हर रोज़ 200 बंदा, 200 कारकुनान गिरफ्तारी देगा रहनुमाओं के हमरा, क्योंकि पेशावर से बहुत बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये तहरीक मोमेंटम पकड़ लेती है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन शर्माता नहीं है, झिझकता नहीं है, घबराता नहीं है और अपने चेयरमैन के कहने पे, अपने लीडर के कहने पे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाता है और जेलों का रुख कर लेता है, तो फिर PDM की हुकूमत के लिए ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह से होता नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में कि जी कोई इतनी मकबूल जमात जिसकी ग्रास रूट लेवल पे इतनी फॉलोइंग है और उसके पास एक मैन पावर है, वो मैन पावर जो है वो जेलें भरने के लिए तैयार हो गई है। मैंने पहले भी कहा है कि जेलों में तो जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। पहले जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप जेलों में डालते हैं तो वो जो उनका नंबर है उस हिसाब से जेलों में स्पेस अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से जेलों की हालत बहुत ख़राब है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। अब अगर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तारियां देते हैं तो फिर आप जेलों को कैसे मैनेज करेंगे? आपके लिए तो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अहम जुज़ है। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंसियरिटी लेवल है वो उनके कारकुनान और अवाम की नज़र में एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और आज चला गया ऑलरेडी। जब शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी दे दी, असद उमर ने दे दी, आज़म सवाती ने दे दी है, ये वो लोग हैं जिन लोगों के हवाले से खदशात थे कि दोबारा कोई FIR ना हो जाए या कोई FIR पहली दफ़ा ना हो जाए। इन केस ऑफ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती साहब पे तो बहुत सारी हुई हैं, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, और उन्हें पूरा चक्कर लगवाया गया और उसके बाद फिर वो वापस आए हैं और वो तो बकौल उनके उन पर तशद्दुद भी हुआ है। तो ये जो खौफ था, वो खौफ जो है उस पर काबू पाकर उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी अब दे दी है। अब यहाँ से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ होता है और जब भी किसी मुल्क में कोई समाजी तब्दीली पनप रही होती है, वो अपनी जड़ें पकड़ रही होती है, तो उस टाइम पर लोगों में ये जज्बा होता है कि वो कहते हैं कि जी हम इस तब्दीली के लिए और बेहतरी के लिए और आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब जो आज हो गया, अगर ये एक कंटिन्यूटी के साथ होता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं कि आज गिरफ्तारी हुई है उसके बाद फिर इसका मोमेंटम टूट जाए, फिर तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम पकड़ लेती है बात, तो फिर PDM की हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी PDM की हुकूमत के मसाइल तो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीडिया टॉक की है, उसके बाद इमरान खान साहब ने भी मीडिया टॉक किया और इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ की पूरी गुफ्तगू में मुझे यही बात समझ आई है कि अब मज़ीद महंगाई होगी क्योंकि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया। और शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है, उन्होंने कहा है जी IMF के साथ मुतालबात जो हैं वो मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, मुआहदा हो गया है, अब इसके नतीजे में मज़ीद महंगाई आएगी और ये नागुज़ीर है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं थोड़ी देर पहले एक इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था और उनसे मैंने पूछा कि बिजली का जो फ़ी यूनिट इस वक्त प्राइस है वो
30 रुपए पे है, तो ये कहाँ तक जा सकती है? तो उन्होंने कहा कि ये 38 रुपए फ़ी यूनिट पे जा सकती है। अब बिजली की कीमत में अगर इजाफा होगा तो हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जिसके नतीजे में ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी। अब शहबाज शरीफ साहब और पूरी की पूरी PDM आज वहाँ पर बैठ के जो मीडिया टॉक कर रहे थे और आवाम को बता रहे थे कि मज़ीद महंगाई होने जा रही है, तो अगर आप इनके 10 महीने पहले के क्लिप्स निकाल लें जब PDM वजूद में आ रहा था और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहा था और इकट्ठे हो रहे थे, तो ये सिर्फ इस बुनियाद पर इकट्ठे हुए थे कि हमने महंगाई को कम करना है, हमने लोगों को रिलीफ देना है, हमने इमरान खान की नालायकी को ख़त्म करना है। तो वो शॉर्ट्स आप एक तरफ रख लें, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जो अब हुकूमत में हैं, और 10 महीने बाद बजाय इसके कि वो महंगाई को कम करने के हवाले से काविशों के बाद आज हमें ये नवीद सुनाते कि ये बेहतरी लेकर आए हैं हम उस दौर से जो इमरान खान का दौर हुकूमत था। आज उन्होंने कह दिया 10 महीने में पहली महंगाई की जो हालत है वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन आज उन्होंने कह दिया मज़ीद महंगाई होने जा रही है, मज़ीद गरीब आदमी के लिए परेशान। हाँ, उसमें हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वो हिस्सा क्या है जी? वो हिस्सा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मेरी जितनी भी कैबिनेट है उसमें जितने भी मुशीर हैं, जितने भी मुआवनीन खसूसी हैं, वो ना तो तनख्वाह लेंगे ना मिरात लेंगे, वो अपनी गैस बिजली का जो बिल है वो ख़ुद अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे, और अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क अगर उन्हें सफ़र करना है तो वो इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मामला इस तरह से हो भी जाते हैं, पहली बात तो यह कि अनाउंसमेंट्स बहुत सारी होती हैं। यही ऑस्टेरिटी मेजर्स जब इमरान खान की हुकूमत में अनाउंस होते थे तो PDM वाले इसका मजाक उड़ाते थे कि ये ऑस्टेरिटी के अमी ढकोसले हैं, ये ड्रामे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मईशत को अरबों रुपए का कर्जा है वो कैसे उतरेगा, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ऑस्टेरिटी मेजर से तो नहीं होता। ये तनकीद होती है। आज वही बातें ये खुद कर रहे हैं। तब भी ये कहते थे महंगाई ख़त्म करेंगे, एक पॉलिसी मौशी लेकर आएंगे। आज वो मौशी पॉलिसी पता नहीं किधर गई है। आज कहते हैं कि जी ऑस्टेरिटी पे अब हम आ गए। अब मुझे ये बताएं कि ये बातें अगर हो भी जाती हैं, ये तनख्वाहें, ये मिरात और ये इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करना और अपने बिल खुद अपनी जेब से अदा करना, कितने पैसे बचा लेंगे? कितने पैसों का फ़ायदा होगा सरकारी ख़जाने को? अरबों रुपए का जो आपके ऊपर कर्ज है इस वक्त, और जो IMF के कर्ज़ों के शिकंजे में आप फंसे हुए, जिसकी वजह से आपको मिनी बजट लाने पड़ते हैं 170 अरब का, और उससे पहले भी इसी तरह अरबों रुपए के, आप उसका कितना जो है पार्ट जो है उसको पे ऑफ कर सकें? आप नहीं कर सकते हैं। इससे तो नहीं, तो ये तो एक ड्रामा है। ये ड्रामा है कि जी हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम खुद इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करेंगे। और भाई गरीब आदमी तो रोटी भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो तो आटा भी इस वक्त, वो तो घी इस वक्त। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आकर मुझे कहानियां बताते हैं कि जी आज हम यूटिलिटी स्टोर्स में गए थे, एक खातून खड़ी थी और यूं अपना पर्स खोल के वो पैसे देख रही थी और रोने वाली थी। उसकी हालत ऐसी थी कि मैं घी का डब्बा कैसे खरीदूं। गरीब आदमी की तो हालत ही है। बड़ी मेहरबानी आप फर्स्ट क्लास से या बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में आने के लिए थे, आपको पहले दिन से इकोनॉमी क्लास में होना चाहिए था। ये 10 महीने बाद आपको ख्याल आया। आपने तो जो रोड मैप दिया था आवाम को कि इसलिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म किया, हालात मुश्किल है, तो पहले दिन क्यों नहीं बैठे इकोनॉमी क्लास में? आज 10 महीने बाद ये क्या ऑप्टिक्स हैं कि अब हम इकोनॉमी, जब आप इन्फ्लेशन रेट को 30% पे ले गए हैं 12% से, जब आप कर्जों में तकरीबन 10,000 अरब रुपया इजाफा कर चुके हैं, जब आप महंगाई में इतना IMF के कहने पे इजाफा, बिजली गैस महंगी कर चुके हैं, आप पेट्रोल कहाँ पे ले जा चुके हैं? 272 रुपए 73 रुपए पे पेट्रोल, 150 रुपए पे इमरान खान छोड़ के गए। अब आपको याद आ गया कि हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेंगे। तो ये अजीब बात है। ये पाकिस्तान के अवाम जो है उनको बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है, और इस तरह से आप मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। मसाइल हल होंगे सियासी इस्तेहकाम से, और अगर आप के पास कैपेसिटी नहीं है तो आप अब देख लें जो हालात हैं। इधर से लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो भाई कराओ 90 दिन में इलेक्शन और घर चले जाओ, और फिर अगर अवाम आपको वोट करती है तो 90 दिन के अंदर वापस आ जाओ। लेकिन ये क्या बात हुई कि इक़्तिदार से चिमटे और चिमटे रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं, और इसी तरह चाहे वन वे और दी अदर, बाय हुक और बाय क्रुक, और कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुकूमत को तवालत बख्शेंगे ताकि वो नहज पहुंचे जिस नहज पे हम कोई रिलीफ देने की पोजीशन में, और उसके बाद दोबारा मकबूल होकर फिर इंतखाब कराएंगे। तो ये मुल्क किसी की जागीर तो नहीं है ना कि आप अपनी पूरी सियासत के मुताबिक मुल्क के फैसले करें या रियासत के फैसले करें। वो तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक होने चाहिए। और ये जो प्लान है
पीडीएम का, ये इस वजह से भी इनके लिए आज ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि आज से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है। अब जो शेड्यूल दिया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो कहते हैं जी लाहौर से हमने स्टार्ट करना था आज की तारीख़ में और फिर कल अगला शहर, फिर अगला शहर, फिर अगला शहर, तो अगर ये इस पे वो चलते हैं और इस पे कार फरमा होते हैं और इसके मुताबिक गिरफ्तारियाँ होती चली जाती हैं तो फिर पीडीएम को यकीनी तौर पर सोचना पड़ेगा कि ये वाले ऑप्टिक्स अब काम नहीं करेंगे और मज़ीद मकबूलियत में उनकी जो है डैमेज होगा, तो लिहाजा इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।